बात हम शुरू करेंगे कि ये विज्ञान का महत्व क्या है। तो मनोज जी, अगर देखें तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितना रोल है हमारे जीवन में? पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि वास्तु विज्ञान है कि ये एक आपकी मान्यता है, जो ज़्यादातर अब अर्बन लोगों में ये दिमाग में ये आ गया है कि ये मान्यता है, या कुछ भी आप कह लीजिए कि सुनी सुनाई बातें हैं। इससे प्योर कोई विज्ञान नहीं है। आप देखिए कि पृथ्वी 1/3 हिस्सा उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, एक मतलब 23.5 23 1/3 उत्तर की तरफ झुकी हुई है। तो आप सोचिए कि पृथ्वी उस तरफ से झुकी हुई है, नॉर्थ पोल, और वास्तु क्या कहता है कि नॉर्थ पोल ही हमारा सबसे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ये सबसे शुभ स्थान है। अब इसको बहुत लंबा ना करते, बहुत कट शॉर्ट में आते हैं। होता क्या है कि हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि सुबह सूर्य उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप घर में झाड़ू लगा दीजिए। क्यों कहते थे, ऐसा क्या होता है? और हमारे बुजुर्ग और आज के योगा साइंस और तमाम लोग क्या कहते हैं कि हमारे सूर्य की उपासना करिए, सूर्य की किरण लीजिए। और वो झाड़ू लगाने के पीछे क्यों कहते थे? क्योंकि इंफ्रारेड रेज आता है उससे। जो सूर्य पहली किरण उगती है तो जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आप पहले से अगर साफ सफाई कर चुके होंगे तो उससे जो रोशनी आ रही है, जो रेज आ रही है, वो आपके घर को शुद्ध करेगी, आपके पूरे घर के एनर्जी को शुद्ध। इससे प्योर साइंस क्या हो सकता है कि उन्होंने वो पूजा घर वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में ही बताने को। क्यों पूजा घर रहेगा? सैनयन को क्यों नहीं बोला नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में? किचन को क्यों नहीं बोला? इसलिए बोला कि जब पूजा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम इंसान उसको साफ रखेंगे सुबह, और हमेशा साफ रखेंगे, सुबह खोलेंगे उसको पूजा पाठ के। तो इससे अधिक प्योर साइंस क्या हो सकता है? अब आप चाहिए कि, और आप चेक कर लीजिए कि इंफ्रारेड रेज से हमारे शरीर में कितने फायदे होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का होता है। अभी कोई मोबाइल वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो इसका जो मोबाइल में चेक कर लीजिए, अभी भी बैठे आप चेक कर लीजिए। प्लस आपके पूरे शरीर में गठिया से लेके तमाम तरह के रोगों में हमारे शरीर में, यहाँ तक कि हमारे कहा जाता है कि आप सुबह हृदय रोग है और उसके अंदर आपके ब्लॉकेज है या सारी चीजें, तो आप सुबह कमर के ऊपर बिना कपड़ा के सूर्य के सामने सब खड़े होइए, सूर्य की सुबह किरणों। और यही बात अब पुराने समय में क्या होता है, वास्तु में पूजा उत्तर पूर्व में रखा। देखिए कितना साइंटिफिक है। पूजा पूरब उत्तर में रखा जाता था, और ज्यादातर आप देखेंगे पुराने हमारे ऋषि मुनि कैसे पूजा करते थे, ऊपर के शरीर उनका वस्त्रहीन रहता था। आप सोचिए कितना साइंटिफिक। अब आप उसको देखिए, हमारे बुजुर्ग दूसरा क्या कहते थे, घर से निकलना हो तो 9 बजे तक निकल जाओ या 10 बजे तक निकल जाओ, और फिर नहीं तो शाम को 4 बजे निकलना। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेस शुरू हो जाती है। और हमारा वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि आप दक्षिण पूर्व में किचन बनाइए। ऐसा क्या भाई, क्यों ना हम उत्तर पूर्व में बना लें? तो उत्तर पूर्व में क्यों ना बनाए, इसका कारण अल्ट्रा वायलेट रेस क्या करता है, उसमें जर्म्स किलिंग की क्षमता। अभी आप अपने मोबाइल पर गूगल में देख लीजिए, उसके अंदर जर्म्स किलिंग की क्षमता आ जाती है। अब जर्म्स किलिंग की क्षमता, और वास्तु भी क्या कह रहा है कि आप दक्षिण पूर्व में किचन बनाइए। तो और 9 से लेके 11 तक ऑलमोस्ट उसमें वो क्षमता होती है कि आपके। अब किचन में क्यों होता है कि हमें उस किरणों की जरूरत ही क्यों है कि वो हमारे हम जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी डिके होती, मतलब मरती हैं, खराब होती हैं, और हमारा कचरा पड़ा होता है, तमाम ऐसे जर्म्स, और वातावरण में जो जर्म्स होते हैं वो हमारे खाने से न मिक्स हो। तो हम क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट में, अब साउथ ईस्ट में जब किचन होगा तो ऑटोमेटिकली या तो आप डक्ट के माध्यम से, या आप ईस्ट में थोड़ा खुला छोड़े तो रोशनी आ जाएगी आपके। अब बहुत से जगहों पे कहते हैं कि जगह नहीं है, नॉर्थ फेसिंग है, तो हमें ठीक है, कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप डक्ट छोड़ दो ऊपर छत में, तो वो नीचे रोशनी आ जाए। ठीक, हमारा वास्तु क्या कहता है, इससे प्योर साइंस क्या होगा कि वो कह रहा है कि आप साउथ ईस्ट में ही किचन बनाइए। क्योंकि आपके घर के अंदर जो खाना बनेगा वो शुद्ध बनेगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके सारे जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो मर जाएंगे, विहीन होंगे। अब पुराने समय में क्या होता है, आप ये बाइफर्केशन नहीं कर सकते, नहीं तो ये कुतर्क भी नहीं कर सकते कि तो वेजिटेरियन खाने में नहीं। अरे भाई, पूरी दुनिया में 50% लोग अगर आप जोड़ लीजिए तो नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके किचन में तो क्या वो अस्वस्थ रहे? वास्तु से इसको कोई नहीं मतलब, क्या आप क्या खाते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज आप समझिए कि वो कितने अच्छे ढंग से आपको वास्तु साइंटिफिकली कर रहा है।
और एक चीज जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो विद्या है वो ऋषि मुनियों ने दी है और उनका कोई भी ज्ञान अनसाइंटिफिक नहीं है। नहीं। आप पूरे जितने आज के युग में नहीं पैदा किया गया है ये कोई साइंस। अब आप आ जाइए और साइंटिफिक, आप आ जाइए तो क्या कहते थे, अल्ट्रावायलेट 2 बजे के आसपास भीषण होता है, तो हम वास्तु क्या कहता है साउथ में आप कम से कम ओपनिंग रखिए। बहुत अगर आपकी मजबूरी हो तो 3 फीट के ऊपर 6 फीट के ऊपर आप रखिए और रोशनी दिन में वो दोपहर में उसको बंद रखिए दरवाजा साउथ में, और ओपनिंग कम से कम रखिए जी। उसका मतलब कोई वो नहीं है कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि अल्ट्रावायलेट इस घर में इस स्थान पे कम से कम प्रवेश करे।